विलय के प्रस्ताव के खिलाफ हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने महागठबंधन से नाता तोड़ लिया और उसकी एकमात्र मंत्री संतोष सुमन ने नीतीश सरकार से इस्तीफा दे दिया। अब खबर आ रही है कि भाजपा ने भी चिराग पासवान को लोजपा रामविलास को विलय का प्रस्ताव दिया था। हालांकि चिराग पासवान ने विलय के किसी भी प्रस्ताव से इनकार कर दिया। तो वहीं पटना से जो छनकर खबरें आ रही है उसमें कहा गया है कि चिराग पासवान को विलय करने के एवज में भाजपा ने उन्हें मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार भी घोषित करने का वादा किया था। हालांकि यह कहा जा रहा है कि चिराग पासवान ने इस तरह के किसी भी प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया है। चिराग पासवान किसी भी हाल में अपने पिता रामविलास पासवान की विरासत यानी उनकी पार्टी और उनकी राजनीतिक तपस्या को किसी पार्टी से विलय कर खत्म नहीं करना चाहते हैं। एक पत्रकार ने दावा किया है कि 2 महीने पहले एक औपचारिक बातचीत में चिराग पासवान ने इस तरह के दावे किए थे। तो वहीं चिराग पासवान ने यह साफ कहा था कि विलय करने की बात अगर होगी तो हम विलय नहीं करेंगे। अपने पिता को जो है कहीं ना कहीं हम ठेस नहीं पहुंचाएंगे। तो वहीं पिता ने जिस तरीके से मेहनत किया है उस मेहनत को हम खत्म नहीं होने देंगे। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशवेल ड्रेस, ये एक ही बॉटल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। बता दें आपको कि उस पत्रकार की ओर से यह भी कहा गया है कि 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद उपेंद्र कुशवाहा को भी इस तरह का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन उन्होंने भी यह प्रस्ताव मानने से इनकार कर दिया था। बिहार में भाजपा के साथ दिक्कत यह है कि उसके पास कैडर तो है पर मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में कोई चमत्कारिक चेहरा नहीं है। सुशील कुमार मोदी बिहार में लंबे समय तक शीर्ष नेता रहे हैं और देखा जाए तो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के रूप में पार्टी ने उन्हें कभी नहीं उतारा है। इसका सबसे बड़ा कारण यह रहा है कि नीतीश कुमार की पार्टी के साथ भाजपा का वर्षों पुराना गठबंधन चल रहा था। 2020 के विधानसभा चुनाव में जब भाजपा ने जदयू के कहीं न कहीं तमाम अधिक सीटों को देखते हुए हासिल किया था, इसको देखते हुए सुशील कुमार मोदी को मुख्यमंत्री न बनाकर रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद के रूप में 2 डिप्टी सीएम बनाए गए थे, लेकिन वे दोनों भी कोई खास कमाल नहीं दिखा पाए और नीतीश कुमार ने बीच में ही भाजपा को गच्चा देकर अगस्त 2022 में महागठबंधन का दामन थाम लिया और जिसके बाद बिहार में महागठबंधन की सरकार बन गई। उसके बाद से भाजपा विपक्ष में बैठकर कहीं न कहीं लगातार मजबूर हो रही है, तो वहीं लगातार जो है तैयारी कर रही है। अब भाजपा के पास मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में कोई चमत्कारिक चेहरा नहीं है जिससे कहीं न कहीं जनता एकदम से प्रभावित हो जाए। हालांकि बीजेपी ने पिछले दिनों जब से सम्राट चौधरी के रूप में नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, इसको देखते हुए तब से कई तबकों से कहीं न कहीं उन्हें मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के रूप में प्रचारित कहीं न कहीं किया जा रहा है। हालांकि सम्राट चौधरी की जो है चौधराहट को देखते हुए कहीं न कहीं पार्टी के भीतर से भी कहीं न कहीं चुनौती मिलती दिख रही है। राजीव प्रताप रूडी ने सीएम पद की उम्मीदवारी को लेकर सम्राट चौधरी को पिछले दिनों चुनौती दे डाली थी। दूसरी ओर गिरिराज सिंह ने एक सभा में सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में उपयुक्त नेता बताया था। वहीं देखा जाए तो प्रदेशाध्यक्ष के रूप में सम्राट चौधरी खासे एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं नीतीश कुमार की अगर बात करें तो सीधा जवाब देते हुए नजर आते हैं नीतीश कुमार को सम्राट चौधरी। देखने वाली बात यह होगी कि क्या कुछ बीजेपी तैयारी करती है 24 को लेकर। सम्राट चौधरी कुशवाहा समाज का कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व करते हैं और जो प्रदेश में यादव समाज के बाद सबसे बड़ा ओबीसी समुदाय माना जाता है। अब तक कुशवाहा समाज उपेंद्र कुशवाहा के चलते नीतीश कुमार को वोट करता आया है। तो वहीं देखा जाए तो कुर्मी कुशवाहा समीकरण को नीतीश कुमार ने लॉग कुश नाम दिया था। यही नीतीश कुमार की पार्टी जदयू का आधार वोट बैंक रहा है। तो वहीं देखा जाए तो पिछले कुछ उपचुनाव से देखा जा रहा है कुशवाहा बहुल इलाकों में जदयू नहीं बल्कि बीजेपी की जीत हो रही है। देखा जाए तो इसे कुशवाहा वोटों की कहीं न कहीं शिफ्टिंग के तौर पर देखा जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कुशवाहा समाज का वोट खिसकने से नीतीश कुमार का आधार वोट बैंक प्रभावित हुआ है। तो वहीं वे राजनीतिक तौर पर कमजोर हुए हैं।
इसलिए कुशवाहा समाज से आने वाले सम्राट चौधरी को पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। तो वही देखा जाए तो कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष को बीजेपी ने तमाम दिए। दूसरी ओर कुशवाहा समाज के बड़े नेता उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के साथ आने वाले हैं, बस आधिकारिक ऐलान बाकी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही और तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।